हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गल्फ में एक इंजीनियर, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो किसी और डिपार्टमेंट से हो, वो कैसे जॉब हासिल कर सकता है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आज इधर डिस्कस करूंगा। एक ब्रॉड व्यू आपको दे दूंगा पूरी सिचुएशन का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और दोस्तों साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी एक व्लॉगिंग चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं। मैं दुबई में कैसे लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, कैसे चीज़ें कर रहा हूँ, उसके लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं और वीडियोस को वहाँ पे लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दैट विल मीन ए लॉट फॉर मी। थैंक यू एडवांस में सब्सक्राइब के लिए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को कि गल्फ में कैसे जॉब हासिल की जाए और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास आगे जॉब हासिल करने के। तो दोस्तों पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस यहाँ पे करनी है वो है कि गल्फ का मतलब सिर्फ दुबई नहीं होता है। क्या बात है, गल्फ का मतलब सिर्फ दुबई नहीं होता है। ये क्यों मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि 90% ऑफ माई सब्सक्राइबर्स या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो है उनका मेरे पास यही क्वेश्चन आता है, सर दुबई में जॉब कैसे मिलेगी, दुबई में ये कैसे होगा। भाई साहब दुबई एक शहर है, एक कंट्री भी नहीं है। दुबई एक शहर है, इकलौता शहर। वो कितनों को जॉब दे सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। आप वैसे इंटेलिजेंट है, सब लोग इंजीनियरिंग की है, तो ये मैंने आपको क्लियर करना है। अगर आप इस हिसाब से चलोगे कि दुबई में जॉब कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। पर उसके बरक्स अगर आप ऐसे चलोगे कि गल्फ में कैसे जॉब मिले, कंपटीशन 90% कम हो जाएगा वहाँ पे। अब मेरी बात को समझ लीजिए। अगर आप मुंबई शहर में हैं, वहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं और वहीं पे आप ढूंढ रहे हैं पूरे इंडिया में, तो डिफरेंस कितना है। ये एक मुल्क है, पर यहाँ पे गल्फ कंट्रीज है सारी, उनमें अगर आप ढूंढोगे तो आपको आसानी हो जाएगी एज कम्पेयर टू आप दुबई सोचोगे और फिर बहुत सारा टाइम अपना ज़ाया करोगे। ऐसा नहीं करो मेरे भाई, आप लोग उस हिसाब से चलो जिस हिसाब से आपको मोस्ट प्रोबेबली और बहुत जल्दी जॉब मिल जाए। तो गल्फ कंट्रीज जो है इन सब में बहुत अच्छी सैलरीज है फॉर इंजीनियर ऑफ एनी फील्ड, किसी भी फील्ड के इंजीनियर्स के लिए। तो मैं अब अभी आपको रिकमेंड करूंगा मेरी तरफ से, अगर आप गल्फ में जॉब करना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया, कतार, बहरीन, कुवैत और UAE, ये 5 जो है, इन 5 में जॉब्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती है सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, हर एक डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स के लिए। तो आपको इन 5 में ट्राई करना चाहिए जहाँ पे आपकी जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे बात आती है हमारे पास इन कंट्रीज में जाने के लिए वीज़ा का इशू। तो उसके लिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो बाकी कंट्रीज हैं उनके लिए आप जाइए, मुंबई के आसपास कहीं पे जॉब कीजिए, आप दिल्ली के आसपास कहीं पे जॉब कीजिए, आप कोचीन के आसपास कहीं पे जॉब कीजिए, जहाँ जहाँ पे इन कंट्रीज के इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। वहाँ पे हर एक कंसल्टेंसी में अपना CV जमा कीजिए और उसके बाद अपनी जॉब करते रहिए। जब भी आपका वहाँ इंटरव्यू होगा आपको वहाँ जाने में आसानी हो जाए, ऐसा कुछ तरीका ढूंढ लीजिए, जैसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने अभी तक किया है, जिनने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की है। इसीलिए मैं आप लोगों को इस बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये चीज़ हो गया दोस्तों, ये आपको पूरी तरह मैंने कन्फर्म कर दी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। जो दुबई आना चाहते हैं विजिट वीज़ा पे आ सकते हैं, बहुत मुश्किल सिचुएशन है दुबई में, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम पे एवरी डे मिनिमम 10 से 20, मेरे पास इंस्टाग्राम पे फॉलोवर ही बहुत कम है, फिर भी 20-30 मैसेज हर दिन आते हैं, सर मैं यहाँ पे विजिट पे हूँ, मुझे हेल्प करो, जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और मैं फिर रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये यहाँ पे कंफर्म करना चाहता हूँ। ये चीज़ होगी दोस्तों। अब दूसरी चीज़ कि एक्सपीरियंस के बारे में सब लोग पूछ रहे हैं कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्रेशर नहीं जाइए किसी भी गल्फ कंट्री में। अगर आप फ्रेशर जाओगे वहाँ पे कोई छोटी सी जॉब आपको मिलेगी, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आपका गुजारा नहीं होना है।
तो इससे बेटर आप मिनिमम 2 से 3 साल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस इंडिया में कर लो, जेन्युइन एक्सपीरियंस। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे बोलो कि एक्सपीरियंस है जबकि वो सर्टिफिकेट हो सिर्फ, और आप घर में बैठे हुए थे, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे या कुछ कर रहे थे। ऐसा नहीं करना होगा आपको, क्योंकि वो पता चल जाती है चीज़ें। जब भी आप किसी इंटरव्यू में कहीं पे जाते हैं, उनको समझ आ जाती है कि इसने कहीं काम किया भी है कि नहीं किया है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब मैंने आपको ये बताया कि आपको किन किन शहरों के आसपास रहना चाहिए। दिल्ली, मुंबई, कोचीन, अहमदाबाद, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ होते हैं। तो इनके आसपास आप अगर कोई जॉब लेते हैं या फिर आपके पास इतना कैपिटा है कि आप वहाँ पे रुक सकते हैं, रह सकते हैं, तो आप रह लीजिए और उसी के बीच में जॉब के लिए कोशिश करते रहिए, आपको जॉब मिल जाएगी। आपने मेरे इंटरव्यूज़ बहुत सारे देखे। सऊदी अरेबिया में मेरे एक दोस्त को अभी रिसेंटली जॉब मिली थी, जिनका मैंने इंटरव्यू किया था। तो आप देखिए उन्होंने कैसे किया। इसीलिए तो मैं ये इंटरव्यूज़ यहाँ पे अपलोड करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस हिसाब से चलना है। बाकी कोई और मकसद नहीं है इन वीडियोस का। आपको ये लग रहा हो कि कुछ और है, नहीं, कुछ भी नहीं है। जस्ट ये है कि आपको एक आइडिया लग जाए आप किस हिसाब से इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। और उसके बाद एक और जो चीज़ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स को एनहांस कीजिए। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं पहले ये डिसाइड कीजिए, उसके बाद उस फील्ड में कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, उस सॉफ्टवेयर की नॉलेज लीजिए और फिर उस सॉफ्टवेयर पे काम कीजिए। उस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से पी लीजिए, उस सॉफ्टवेयर के मास्टर बन जाइए। क्योंकि जो ये सॉफ्टवेयर नॉलेज है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको आगे हो जाती है जब आप किसी फील्ड में जाते हैं। जिस भी फील्ड में जाएंगे जिसकी आपको सॉफ्टवेयर नॉलेज भी है और जिसमें आपकी दिली इच्छा भी है कि आप जाओ उसमें। और उसके बाद मेरी इंटरव्यूज़ देखते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। वहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों के साथ डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करता हूँ, डिफरेंट स्टोरीज शेयर करता हूँ लोगों की, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए। उससे आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। और यही सब जाके आपको जब आप 10 इंटरव्यूज़ देखोगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा आ जाएगा कि मुझे किस हिसाब से जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा चैनल है जिस पे मैं व्लॉग्स अपलोड कर रहा हूँ, FBH व्लॉग्स करके, उसको सब्सक्राइब करिए। व्लॉग्स को देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और थोड़ा सब्सक्राइबर्स उस पर हमारे बढ़ाइए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी और